देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। बिलासपुर में सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले की रहने वाली दो नाबालिग लड़कियों से रतनपुर थाने में कथित तांत्रिक बाबा कुलेश्वर राजपूत के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। ये लोगों को बहलाता फुसलाता था और अगर कुंवारी लड़की की पूजा कराओगे तो पैसों की बरसात होगी। इसके लिए उसका गिरोह ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता था जो नाबालिग हो और ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। वो पूजा हमेशा अकेले कमरे में करता था और परिजनों को शामिल नहीं होने देता था। जब परिजन उससे इसकी वजह पूछते तो वो बताता था कि देवीय शक्तियां तुम्हारे सामने पैसा थोड़े ही बरसाएगी। मामले में आरोपी तांत्रिक और उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। परिजनों के साथ थाने पहुंची लड़कियों ने पुलिस को बताया कि उनकी पहचान की महिला उन्हें थाने के बालपुर में रहती है और उसने ही तांत्रिक कुलेश्वर राजपूत के बारे में उसके परिजनों को बताया था। परिजन पैसों के लालच में आ गए। भाटा गांव निवासी हुलसी रात्रि और अपने परिजनों के साथ लड़कियां बिलासपुर आई। यहां हाईटेक बस स्टैंड पर उनकी पहचान हुई और उसके बाद पंडित ठाकुर बाबा कुलेश्वर राजपूत और कन्हैया से कराई गई। दोनों ने लेकर रतनपुर क्षेत्र के ग्राम मदनपुर में रहने वाले गणेश साहू के मकान में आए। वहां पर तथाकथित तांत्रिक ने पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का ढोंग किया। इस दौरान एक लड़की को कमरे के अंदर अकेले लेकर गया। वहां उसने लड़की को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद दूसरी लड़की को कमरे में लेकर गया और उसके साथ भी दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने पहली लड़की को काले कपड़े से ढक दिया और 10, 20, 50 और 100 रुपए के कुल 2000 रुपए उसके ऊपर गिरा दिए। इसी तरह दूसरी लड़की पर भी काले कपड़े ढककर 4000 रुपए रख दिए। इसके बाद आरोपी ने परिजनों को बुलाया और कहा कि पैसों की बरसात हुई है। परिजनों ने कम पैसों के बारे में पूछा तो आरोपी ने कहा कि लड़कियों ने पूजा के बीच में ही आंखें खोल दी, जिसके कारण कम पैसों की बरसात हुई। दो पड़ोसी थे, उन लोगों ने उनको बताया कि एक बाबा है जो कि पूजा पाठ करता है, कुमारी बच्चियों की पूजा करता है तो ज्यादा पैसा गिरता है। वो तंत्र मंत्र से इस प्रकार पूजा करता है कि बच्चियों की पैसा जो है बरसता है और अगर लड़कियां कुमारी हो, छोटी हो तो ज्यादा पैसा बरसता है। तो इस लालच पे आकर के जो है प्रार्थीगण जो है उनके साथ में गए और सरसीमा भटगांव के रहने वाले प्रार्थीगण हैं। 2 बच्चियों के जो है माता पिता इस झांसे में आए और जो उनके साथ में हुलसी और धनिया करके जो व्यक्ति थे उन लोग लेकर के आए। यहाँ मदनपुर में एक व्यक्ति जो है गणेश उसके घर में आए और वहाँ पर एक ठाकुर पंडित करके जो बाबा था उसने पूजा पाठ की। सभी परिजन उस समय मौजूद थे। फिर अलग कमरे में ले जा करके बच्चियों की पूजा के बहाने एक एक करके उन्हें ले जाकर के अनाचार किया गया और अनाचार के बाद उन्हें डराया गया कि वो इस प्रकार की घटना कुछ भी ना बताएं और उसके बाद उन बच्चियों को ढक करके ऊपर से पैसे उड़ा दिए गए और परिजनों को दिखाया गया कि देखिए पूजा के बाद ये पैसे गिरे, जिससे परिजन उस बात से खुश होकर के पैसे लेकर के आ गए वापस। बाद में घर जाने के बाद बच्चियों ने अपने परिजन को इस बारे में बताया। फिर परिजनों ने वहाँ के स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और क्योंकि घटनास्थल यहाँ होने से रतनपुर थाने में इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई और रतनपुर में तत्काल इसमें एक्शन लेते हुए धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया। जैसा कि घर पहुंचकर बच्चियों ने आप बीती जब माता पिता को बताई, तब माता पिता को पता चला कि आखिरकार उनकी बच्चियों के साथ हुआ क्या है। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। गंगेश जी, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं और हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अंधविश्वास का जो मकर जाल है अब तक कई लोगों को अपने अंदर घेरे हुए और ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर तांत्रिक ने पैसों की बरसात के नाम पर नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। देखिए, ये 21वीं सदी में भारत पहुंच चुका है, उसके बावजूद इस तरह की घटना घटना ये बताता है कि हम तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन आज भी अंधविश्वासों के मकर जाल में फंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर बच्चियां वो पढ़ी लिखी बच्चियां थी, उनके घर वाले मुझे लगता है एकदम अनपढ़ गंवार नहीं रहे होंगे, लेकिन अंधविश्वास का इतना ज्यादा जाल, मतलब आश्चर्यजनक है कि ये बच्चियों के साथ 2 बच्चियों के साथ रेप होती है और इस तरह की बातों पर आदमी भरोसा कैसे करता है कि पैसे की बारिश हो जाएगी। बिल्कुल। पैसे कैसे छपते हैं, उसकी सीधी सीधी प्रोसेस है। क्या उस नोट को उस तरह से बारिश की जा सकती है क्या? थोड़ा सा भी अगर आदमी लॉजिक लगाए और थोड़ा सा अगर लॉजिक के साथ सोचे
तो ये बात स्पष्ट हो सकती है कि कभी कोई नोट पैदा किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। 2000 रुपए के नोट की बात आ रही है, 4000 रुपए रखने की बात आ रही है, नोट कैसे हवा में पैदा हो जाएगा? बिल्कुल। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत ही मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही हैं। लोग थोड़े थोड़े चीजों की लालच में आ जाते हैं और ग्रामीणों को अपनी हवस का शिकार अलग बनाते हैं और बड़े अपराध करते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करना भी बड़ा मतलब आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। और उनके माता पिता की भी सोच पे उनको सोचना चाहिए कि उनके साथ उनकी दो बच्चियां हैं और उन्होंने कैसे इस पर भरोसा किया, भी मतलब सोचनीय विषय है। और अंधविश्वास का जो मकड़जाल तेजी से फैल रहा है देश में, उसको दूर करने के लिए निश्चित तौर पर जो समाज सेवी संगठन है तो ये सब चीजों इन पे वर्किंग करते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक छत्तीसगढ़ में कार्य करती है। उस तरह की समितियों को और से अधिक संख्या में मैदान में करने की जरूरत है ताकि लोगों को इस तरह के भ्रम जाल से बाहर निकाला जाए और लोग इस तरह की घटनाओं से बच्चों को बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल गंगेश जी, आपने सही बात कही कि बच्चों को घटनाओं से बचाया जा सके, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो बच्चों के जो माता पिता थे वो माता पिता खुद बच्चों को तांत्रिक बाबा के पास ले गए पैसों के लालच में। यहाँ ये कहना भी गलत नहीं हो सकता कि माता पिता ने अपने लालच में कहीं ना कहीं दोनों बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। निश्चित तौर पर ये लालच ही है जो कहावत ही रही है उससे कि लालच बुरी बला है। इस बात को पहले बचपन से सिखाया जाता था कि किसी भी चीज के लालच में नहीं आना चाहिए। और लालच देता है कोई, ये भी सोचना चाहिए कि वो लालच कितना लॉजिकल है। क्या हवा में पैसे पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या कोई तंत्र की वजह से इस तरह की चीजें, मान लो सोने हीरे जवाहरात की बात करता है एक तरह से, मान लो जो नेचुरल चीजें हैं, तो एक बार तो आदमी थोड़ा भरोसा कर भी ले, लेकिन रुपए बरसाने की बात या रुपए पैदा करने की बात को एकदम सफेद झूठ दिखती है। बिल्कुल। तो इसमें निश्चित तौर पर माता पिता को भी समझना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत खास तौर पे इस तरह की छोटे छोटे झांसे में लोग आ जाते हैं। आप भी सुनते होंगे, अक्सर ये घटनाएं होती हैं बिल्कुल कि सोने की गहने ठगी कपाई के नाम से लोग गहने पार कर देते हैं। बिल्कुल। ये इसी तरह का ही एक अंधविश्वास का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। लालच और अंधविश्वास से मिला जुला खेल है। इसमें आम आदमी को भी सोचना चाहिए, ग्रामीणों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना कोई तांत्रिक इससे कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल गंगेश जी, हमारे साथ बने रहिए आप, आपसे मैं और भी चर्चा करना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र सक्सेना जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक मामला सामने आया है जहां पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के नाम पर बच्चों से दुष्कर्म किया गया और उन बच्चों को उस तांत्रिक बाबा के पास ले जाने वाले उन बच्चों के माता पिता थे। बड़े ही दुख की बात है मैडम, ये हमारे देश में अंधविश्वास आज भी जीवित है। बिल्कुल। ये जागरूकता के अभाव के कारण है। और सबसे अधिक दुख की बात तो ये है कि पैसों के लालच में बिल्कुल माता पिता खुद अपने बच्चों को तांत्रिक को सौंप रहे हैं और तांत्रिक द्वारा उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया गया है। इनकी केवल गिरफ्तारी काफी नहीं है, बिल्कुल, इनको बहुत कठोरता के साथ दंडित किया जाए और इनके माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए। कैसे उन्होंने अपने प्यारी प्यारी बच्चियों को उस तांत्रिक की हवस के हवाले कर दिया। अक्सर मामलों में यही देखा जाता है, तंत्र मंत्र के मामलों में अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं हम लोग, या तो किसी लालच में या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए। बिल्कुल। और हम इन तांत्रिकों की प्रेत पूजा के चक्कर में या शमशान पूजा के चक्कर में या अपने आप को कुछ मिल जाएगा, कोई रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, इस चक्कर में आकर अपना भी नुकसान करते हैं। और तंत्र पूजन की जो विसर्जन प्रक्रिया होती है उसके नाम पर ये तांत्रिक लोग हवन के नाम पर इन भोली भाली बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। बिल्कुल। या कई बार महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं उन्हें संतान देने के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अंधविश्वास लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता की कमी और अंधविश्वास के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। गंगेश जी, आपके पास आऊंगे। जिस तरह से ये मामला सामने आया, बच्चियों ने जब आप बीती घर जाके सुनाई, तब माता पिता को पता चला कि उनकी बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या है। क्या लगता है, मात्र ये 2 लड़कियां होंगी, कई और लड़कियां भी शिकार हो सकती है? हालांकि पुलिस लगातार अपील करती है कि आगे आए, शिकायत कर, लेकिन बड़ा सवाल कि इस तरह के तांत्रिक पनप कैसे जाते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर तांत्रिकों के पनपने का एक बड़ा कारण यही है कि लोग इस पर भरोसा करते हैं। तंत्र क्रिया से कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी
या तंत्र क्रिया से पैसे की बारिश हो जाएगी, तंत्र क्रिया से कहीं पर गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, इस तरह के जो ये सब काम करते हैं लोगों को झांसा देने के लिए, तमाम लालच की इनकी परिकल्पनाएं रहती, जिससे गांव के लोग फंसते हैं। ग्रामीण भी शहरी क्षेत्रों में भी सारी घटनाएं आजकल देखने मिली है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हर परिवार में लोगों को इस बात को अच्छे से समझना होगा कि तंत्र प्रक्रिया के ऊपर आंख खोल के, मुझे तो लगता नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन आंख तो खुली रखिए आप किस कीमत पे आप ये सब चीजों पे समझौता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब, और दूसरी बात, ये पहली घटना नहीं होगी, निश्चित तौर पर ये घटना तो प्रकाश मिश्र आ गई कि बच्चों ने जाके शिकायत की। कई बार तो ऐसा भी होता होगा बच्चे को समझ में भी नहीं आता होगा, उनके साथ घटनाएं होती रही होंगी, कईयों बच्चों को इस तरह से उसने हवस का शिकार बनाया होगा। उसका जमा खेल है, वो उस खेल में माता पिता भी शिकार हो रहे हैं, और वो कम पैसे हो गए तो इसलिए उन लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया, हो सकता है वो ज्यादा पैसे रखते, हो सकता है उसको भी ध्यान नहीं देते, बच्चों की बात को अवॉइड कर सकते थे। मतलब एक तरह से अवॉइड करने का तरीका है कि पैसे भी दे दो और अपना काम भी निकाल लो। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आज के दौर में पूरे देश में इस बात का अभियान चलाने की जरूरत है कि इस तरह के तांत्रिकों की बात में, तांत्रिकों के झांसे में न आए। चमत्कार से पैसे पैदा करने, धन पैदा करने वाली घटना सफेद झूठ कपोल कल्पित होती है। इसके अगर कोई इस तरह के झांसे देता है तो तत्काल पुलिस को शिकायत करें, और खासतौर पर जहाँ पे भी खासतौर पर बिटिया है, बेटियां हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट की जहां भी बात आती तो उस समय निश्चित तौर पर सजग होने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं सामने वाले का इंटेंशन ऐसा ही कुछ होगा। बिल्कुल, जब तक ऐसे इस तरह से लोग जागरूक नहीं होंगे, इस तरह से बच्चों के साथ घटनाएं घटती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। शैलेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। एक और हम बात करते हैं, ऐसा युग चल रहा है जब हर हाथ में मोबाइल है, सभी के पास सारी जानकारियां, सारी खबरें तुरंत पहुंच जाती है। उसके बावजूद माता पिता भी लगातार, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों के माता पिता के हाथ में भी मोबाइल होता है और माता पिता भी बहुत सारी चीजें समझते हैं। अगर नहीं समझते तो पैसे कम होने का सवाल ही, जब वो पैसे जो तांत्रिक ने उन बच्चों के ऊपर गिराए, वो पैसे देखने के बाद उन माता पिता या परिजनों का कहना था कि इतने कम पैसे क्यों, और जब तांत्रिक ने उन्हें कहा कि बच्चों ने आंख खोल दी थी इसलिए पैसे कम है, तो क्या लगता है ये जो पैसे वो दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं माता पिता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं बच्चियां बाद में मुंह खोल भी देती है, सच बता भी देती है, तो माता पिता बच्चों की बात पे भरोसा ना करें? बिल्कुल, एक कारण तो ये भी बनता है मैडम, और दूसरी बात तो ये है कि आपने मोबाइल के माध्यम से जागरूकता की बात कही, लेकिन ऐसे लोग पूजा पाठ के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर भावनात्मक दोहन करते हैं और एक प्रकार से सम्मोहन की जो उनकी शक्ति होती है दूसरों को प्रभावित करने की, उसका ये गलत लाभ उठाते हैं। और केवल गांव में नहीं, मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि हमारे देश के बड़े बड़े, जिनको संत कहा जाता है, पूज्य कहा जाता है, आसाराम बापू के आश्रम में, राम रहीम के आश्रम में, बिल्कुल, और एक वो कौन सी योग माया थी, उनके आश्रम में भी बड़े बड़े तांत्रिक क्रियाओं की गतिविधियां सामने आई, और वहां पर भी इसी प्रकार की विसंगतिपूर्ण स्थितियां बनी हैं। बच्चियों का दैहिक शोषण किया गया है तंत्र मंत्र के नाम पर, और जब बच्चियों ने विरोध किया तो उनको धमकाया गया, डराया गया कि हम तुम्हारे माता पिता को नुकसान पहुंचाएंगे, हम तुम्हारे पेरेंट्स को मार डालेंगे, और इस प्रकार की धमकियों के माध्यम से उनका मुंह बंद किया गया। और ये जो आपने कहा ना, पैसा बरसाया तांत्रिकों ने और कुछ कम पैसा बरसाया, और जब माता पिता ने कारण पूछा तो कहा कि बच्चियों ने बीच में आंख खोल दी थी। ये केवल उनको भ्रमित करने का एक तरीका है कि उन्होंने पूजा में व्यवधान किया इसलिए पूरी सफलता नहीं मिली। बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो मैं तो कहूंगा बीच चौराहे पर इनकी खाल में भूसा भर देना चाहिए, नमक मिर्च भर देना चाहिए, ताकि ऐसे ढोंगी पाखंडी तांत्रिकों को दूसरी बच्चियों के साथ अपनी हवस पूर्ति करने का मौका न मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को, लोग तो उन्हें कहना गलत ही होगा, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गंगेश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं हम बात करें अगर एक्शन की, तो पुलिस लगातार तफ्तीश करती है, दबिश देती है, इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। अगर इन क्रिमिनलों को मात्र कुछ सजा हुई और उसके बाद ये छूट गए, तो कोई गारंटी इसकी हम नहीं ले सकते कि ये कहीं और जाकर ये खेल पुनः शुरू नहीं करेंगे? मुझे लगता है देखने आया है
व्यक्तियों का भी जो चरित्र है, आप देखिएगा कि अगर किसी पावरफुल व्यक्ति के गंगेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, पुनः उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शैलन जी, एक चीज और यहाँ समझ में आती है अंधविश्वास की, जहां हम बात कर रहे हैं, कई बार पैसों के लालच में, कई बार पुत्र प्राप्ति की लालच में, जैसा कि आपने बताया भी सही, लेकिन हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, अंधविश्वास में लोग आते हैं, कई बार कई लोगों की जान चली जाती है। यहाँ दुष्कर्म का मामला सामने, ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं जहां पर नर बलि भी दी जाती है। लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, उसके बाद भी किस तरह लोग आसानी से इनके बहकावे में आ जाते हैं? बहकावे में मैम इसलिए आ जाते हैं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से अचानक कोई शुभ फल प्राप्त हो जाए, अचानक धन लाभ हो जाए, या ग्रामीण क्षेत्रों में तो दफीना खजाने की खोज तक की बात होती है, और ऐसे मामलों में कई बार बलि की भी बात आती है। बिल्कुल। और लालच में व्यक्ति कभी अपने ही बच्चे का खून कर देता है, कभी अपनी बेटी का खून कर देता है। बिल्कुल। या कई बार, बहुत पहले मैंने सुना था कि बंगाल में पत्नी ने अपने पति की ही बलि दे दी थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, तांत्रिकों के चक्कर में जी। तो ये जागरूकता के अभाव के कारण है, लालच के कारण है। हमारे देश में ऐसे कई संगठन हैं जो अंधविश्वास के खिलाफ है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से जन जागरण के माध्यम से चलाए जाने की आवश्यकता है, ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित तथा जागरूक बनाया जा सके और इन पाखंडी तांत्रिकों की गतिविधियों का, क्रियाओं का, उनके मंत्रों का इन लोगों पर असर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम बहुत ज्यादा आवश्यक है। शैलन जी, आपके पास पुनः आऊंगी। गंगेश जी, हम बात कर रहे थे, अगर इन्हें सजा मिलती है और सजा मामूली मिलती है कि कुछ साल की सजा हुई, उसके बाद ये छूट जाते हैं, तो क्या लगता है कहीं और जाकर अपना गुट गिरोह पुनः नहीं चलाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ी और खास तौर पे निर्भया कांड हुआ, उसके बाद कानून में संशोधन हुआ, रेप की घटनाओं को लेकर जो सजाएं कड़ी हुई, मुझे लगता है इस तरह के भी जो क्राइम है, सामान्य चोरी या सामान्य झांसा लालच वाली चीज अपनी जगह है, लेकिन पैसे बरसाने के नाम पे रेप की घटना करना उसी तरह का जघन्य अपराध है। मुझे लगता है इसमें भी संविधान में संशोधन करके इस तरह के कानून लाना चाहिए कि इस तरह अगर कोई तांत्रिक हरकत करता है तो उसकी भी सजा उतनी कड़ी हो, उसके लिए फांसी की सजा हो, उसके लिए भी आजीवन कारावास से फांसी से बेहतर कोई सजा हो नहीं सकती। ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं जो इस तरह से बच्चों के साथ गलत कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की सजा का जब तक प्रभाव नहीं हो तब तक ऐसे लोग पनपते ही रहेंगे। दूसरा, मैं पुलिस प्रशासन की बात पर भी आ रहा था। पुलिस प्रशासन भी अगर पावरफुल व्यक्ति की तरफ से शिकायत है या पावरफुल व्यक्ति की तरफ से कोई आती है बात, वो लोग तेजी से काम करते हैं, लेकिन गरीब परिवार का होगा या गांव का आदमी होगा तो उसी बात पर ध्यान भी नहीं देते। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस तरह की चीजों पे संवेदनशीलता से काम करने की जरूरत है, और विभाग के अंदर भी जो बड़े अधिकारी हैं उनको अपने नीचे के जो थाने स्तर के और सिपाही स्तर के लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। कम से कम ऐसी घटनाओं में आप ज्यादा सतर्कता बरतें, ज्यादा संवेदनशीलता बरतें, ताकि ऐसी घटनाओं में कमी आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही कि सतर्कता बरतने की जरूरत है, तभी इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। शैलन जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी। मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सजा की बात कर रहे हैं, दुष्कर्मियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, हालांकि बहुत कम मामले ऐसे देखने में आते हैं जिन्हें फांसी की सजा मिलती है। क्या लगता है अगर फांसी की सजा उन अपराधियों को पहली बार में ही मिल जाए, ज्यादा लेट किए बिना, या फिर कहते हैं ना न्याय में देर लगातार जो मिल रही है वो देर किए बिना अगर उन्हें समय पर इंसाफ मिल जाए, अपराधियों को फांसी मिल जाए, तो क्या लगता है दुष्कर्म करने वाले लोग अपने आप रुक जाएंगे? हमारे देश में जिन बच्चियों के साथ इतना कुत्सित, गंदा, अक्षम्य बलात्कार जैसा अपराध हो जाता है, और उनके आरोपी जिन्होंने उनके साथ ये घृणित कार्य किया है, बलात्कार किया है, गंदा कार्य किया है, वे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने किया है, तो मैं विनम्रता पूर्वक हमारे संविधान विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूं कि अब उनको जिंदा रखने का औचित्य क्या है? बिल्कुल। तो फांसी तो अगर पहली बात तो होती नहीं है, गवाह पलट जाते हैं या माता पिता पर दबाव बनाया जाता है या कई बार लालच देकर उनकी गवाही पलटा दी जाती है। इन लोगों को तो इनकी चमड़ी में, इनकी खाल में नमक मिर्च भरकर इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए, जब तक
इनको भय नहीं होगा कि ये गलत काम करने का दंड कठोर हो सकता है हमारे देश में, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। और कुछ दिन बाद ये छूट जाते हैं जमानत बिल्कुल। पर। हमारा संविधान बड़ा लचीला है। हमारे संविधान की तो मैं क्या बात बताऊं आपको। मैं देश भर के सभी माननीय न्यायाधीशों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कृत्यों में किसी भी प्रकार से ढील देने की जरूरत नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि फलाने व्यक्ति ने अपराध किया है और उसने मान भी लिया है, तब उसको जिंदा रखने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। उसको तत्काल प्रभाव से मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए और तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए ये भय का कारण बने। बिल्कुल बिल्कुल चरण जी, सही कहा आपने कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बन जाए, तभी शायद इस तरह के अपराध थम पाएंगे, इस तरह के अपराध रुक पाएंगे और जो बच्चियां हैं जो खुद को समाज में सुरक्षित महसूस कर पाएगी। गंगेश द्विवेदी जी और शैलेंद्र सक्सेना जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। इस मामले की लड़कियों ने शिकायत की और शिकायत पर पुलिस की टीम गठित की गई और अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर कथित तांत्रिक और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उस तांत्रिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि एक आरोपी वहां से भागने में सफल हुआ, लेकिन अगर जब तक इन्हें अच्छे से सजा नहीं मिलेगी तब तक इस तरह के अपराध रुकने का नाम नहीं लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन अपराधियों को किस तरह की सजा मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।